मेरी बीवी बहुत आलसी थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। मुझे ही घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। एक दिन अचानक से मैं ऑफिस से घर जल्दी आ गया तो मैंने देखा कि पूरा घर साफ सुथरा था। ये देखकर मैं बहुत हैरान था। मैंने जब अपनी बीवी से पूछा तो वो मुझसे कहने लगी कि मैंने एक नौकरानी रख ली है, लेकिन उसकी बस एक शर्त है कि जब आप घर पर नहीं रहेंगे तो वो काम करके चली जाएगी। मैं जब भी घर कभी जल्दी आ जाता तो वो नौकरानी मुझे देखकर भाग जाती। ये बहुत मुझे अजीब लगता। नौकरानी का सच जानने के बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो नौकरानी तो मेरी बीवी का सगा। मेरा नाम नीरज है। मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से रितु के साथ हुई थी। वैसे तो मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार हो गया था। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरी इलाहाबाद में सरकारी नौकरी लग गई और मैं वहां जाने की तैयारी करने लगा। मेरी पत्नी मेरे साथ ले जाने के लिए जिद करने लगी। मैंने उसे बहुत समझाया कि कुछ दिन गांव में रह लो, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। मुझे मजबूरन उसको अपने साथ शहर ले जाना पड़ा, जिस वजह से मेरे माँ बाबूजी बहुत नाराज़ हो गए थे। मैंने इलाहाबाद में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। रितु का मायका भी इसी शहर में था, इसीलिए वो यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक बात ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। वो सिर्फ सुबह शाम खाना बना देती और घर के काम के लिए जब भी मैं रितु से बोलता तो वो मुझे कहती कि मैं कोई नौकरानी या काम वाली थोड़ी ना हूँ जो मैं घर के काम करूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पत्नियों का काम होता है पति के लिए सजना संवरना। मैंने कितनी बार रितु से ये भी कहा कि रितु, गांव में दोनों भाभियाँ भी तो घर के काम करती हैं। रितु बोली, हाँ, तभी तो मेरे आते ही वो दोनों महारानियाँ एक कोना पकड़कर बैठ जाया करती थी। वो तो चाहती थी कि मैं घर का सारा काम करूं और वो दोनों आराम करें। मुझे ये मालूम था, तभी तो मैंने तुम्हारे साथ आने की जिद की थी। मैं रितु से और बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं ऑफिस जाने से पहले घर और ऑफिस से आने के बाद घर का काम खुद ही कर लिया करता था। एक दिन अचानक से मैं ऑफिस से घर जल्दी आ गया तो मैंने देखा कि आज घर बिल्कुल साफ सुथरा था। मैंने जब रितु से पूछा तो रितु बोलने लगी कि देखो नीरज, मैंने घर के काम करने के लिए एक नौकरानी रख ली है और वो काम कम पैसों में काम करने को लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो तभी काम करे के जाएगी जब तुम घर पर नहीं रहोगे। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश था कि चलो अब मुझे घर का काम नहीं करना पड़ेगा। अब रोज़ मेरे ऑफिस जाने के बाद काम वाली घर का काम करके चली जाया करती। मैं बहुत खुश था। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन अचानक से मैं अपने ऑफिस की एक फ़ाइल घर पर ही भूल गया था। मैं उसे लेने घर आया तो देखा कि वो नौकरानी घर के काम कर रही है। वो नौकरानी लेकिन वो मुझसे देखते ही घूंघट करके घर से भाग गई। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे रितु पर शक होने लगा था। मैंने रितु से पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। मैं गुस्से में उसको कमरे में बंद करके अपने ऑफिस चला गया। जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो रितु के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं गुस्से से रितु की तरफ देखते हुए बोला, रितु, सच सच बताओ, वो नौकरानी के भेष में कौन था? क्योंकि उसके कदकाठी से तो कोई औरत लग नहीं रही थी। रितु ने मुझे एक तस्वीर निकाल कर दी और बोली, ये मेरा भाई है। पहले आप इसका पता लगा दो, फिर मैं आपको सारा सच बता दूंगी। मैंने रितु की बात मान ली और उस फोटो को लेकर निकल गया। मैंने रितु के भाई के बारे में कई जगह पता लगवाया। आखिर कई दिन तलाशने के बाद उस फोटो वाले लड़के के बारे में मुझे पता चल गया। मैं अपनी बीवी को लेकर उस पते पर गया जहाँ का पता मुझे चला था। एक बहुत ही अजीब सी जगह, टूटी फूटी सड़कें, बहुत ही अजीब सा मोहल्ला था। हम उस गली में चले गए। एक अजीब सा मकान पता दिया था। उस मकान के तीसरी मंजिल पर पहुंचकर जब हमने दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़का बाहर निकला। उसने हमें देखते ही बोला, तुम कौन? तो मेरी भी बोली, तुम कमल हो ना? तो उस लड़के ने हाँ में जवाब दिया। रितु बोली, मैं सागर की बहन हूँ, मुझे बता दो कि वो कहाँ है। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन रितु उस घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस गई तो हमें देखा। सागर सामने कुर्सी पर बैठा था। वो नशे में धुत था और अभी भी उसके हाथ में शराब की गिलास थी। वो नशे में चूर था।
रितु ने उसके हाथ से शराब की गिलास छीनकर टेबल पर रख दी और उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, रितु, उस दिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। एक बात बताओ, तुमने तो शादी से पहले ये बताया था कि तुम सिर्फ बहनें हो, तो फिर भाई कहाँ से आ गया? रितु रोते हुए मुझे बताने लगी कि सागर मेरा सगा भाई है, जिसे हमारे बाप की वजह से ये सब सहना पड़ा। हमारे घर में बहुत गरीबी थी। मेरे पिता कुछ भी काम नहीं करते थे। वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहते थे। हमारे घर में कितनी बार तो कुछ खाने को भी नहीं होता था। 2 वक्त का खाना भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। हमारे हालात बहुत ख़राब थे। कितनी बार तो हमारी माँ दूसरों के घरों में काम करके हम भाई बहनों के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करती थी। माँ ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन माँ के कमाए हुए पैसे भी मेरे बाबा माँ को मार पीट कर छीन लिया करते और उन पैसों को शराब और जुए में उड़ा दिया करते थे। मेरा भाई जब बड़ा हुआ तो उसने काम ढूंढने लगा, लेकिन वो जहाँ भी काम करता तो बहुत ही कम पैसे मिलते थे। उन पैसों में घर का गुजारा नहीं हो पाता था। भाई हम सब में सबसे बड़ा था, इसीलिए उसको हमारी शादी की भी चिंता रहती थी, क्योंकि हमारे बाबा तो अपने शराब के नशे में और जुए की लत में खोए रहते थे। उनको हम लोगों से कोई मतलब नहीं होता था। हमारे घर में गरीबी की वजह से एक मातम सा रहता था। एक दिन अचानक से मेरा भाई का दोस्त उसको लेकर कहीं चला गया, जहां भाई ने लड़की का भेष बदल कर नाचना शुरू कर दिया, जहां भाई को अच्छे पैसे मिलने लगे। लेकिन अगर गांव में ये बात सच्चाई सबके सामने आ जाती तो लोग हमें गांव से बाहर निकाल देते और हम बहनों से कोई शादी नहीं करता। इसीलिए मेरा भाई कभी भी उस दिन के बाद गांव नहीं आया और ना ही वो हम लोगों से कभी मिला। भाई बस माँ को पैसे भेज दिया करता था, जिससे हम बहनों की पढ़ाई लिखाई और शादी बहुत ही अच्छे से हो गई। लेकिन इन सब में मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने भाई को कब से इस दलदल से निकालना चाहती थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा था। नीरज, वो घूंघट में नौकरानी कोई और नहीं बल्कि मेरे बाबा थे, जो मेरी माँ के मरने के बाद भीख मांगने लगे थे। एक दिन मेरे बाबा मुझे अपने घर के बाहर बैठे हुए मिले। मुझे देखते ही वो मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि उनकी वजह से हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं चाहती थी कि उनको सबक मिले, इसीलिए मैंने उन्हें काम पर अपने घर में रख लिया। मैं रितु और उसके भाई को लेकर घर आ गया। अब रितु ने अपने भाई की देखभाल करने लगी और वो अब नशे से बाहर आने लगा, तो मैंने उसके लिए कुछ पैसे लगाकर एक दुकान खोल दिया, जिस पर सागर अब बैठने लगा। सागर अब उस दलदल से बाहर आ चुका है और रितु के बाबा को भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उनको अपनी गलतियों का बहुत पछतावा था। अब हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।